इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर फिगर 3.8 उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस समझेंगे, फिर oogenesis समझेंगे और फिर दोनों का हम कंपैरिजन समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। तो देखो, प्यूबर्टी के स्टेज में, और मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी के स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है। कैसे? तो ह्यूमन मेल का जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर जो पेयर्ड टेस्टिस होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं और उन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं कि इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, यानी कि एक डिप्लॉयड मदर सेल जो है वो 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ऐसे करके माइटोसिस डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, और ये नंबर जो है इंक्रीज होता है और उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए, एक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स माइटोटिक डिवीजन से बन गए। यानी कि 2 बार माइटोसिस हुआ होगा। एक बार माइटोसिस हुआ तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 बना, और फिर यहाँ पे फिर एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो उससे 4 बने, और उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हम किसी एक को ले रहे हैं, इन चारों में से आप किसी एक को ले सकते हो। इसमें एक को लेके बता रहा है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद, उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, मियोटिक 1। हम जानते हैं कि मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी चारों के अंदर अलग अलग होगा, हम किसी एक को समझ रहे हैं कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद इसको हम बोलेंगे, ये डेवलप होके क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या देखा हमने कि स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होता है मियोटिक डिवीजन, और तब बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन शुरू होता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड्स के अंदर फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो ये स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म जो है वो बन जाते हैं। तो ये हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। अब क्रोमोसोम का नंबर एक बार हम समझ लेते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड होता है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 46 होगा। इससे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा इसका भी क्रोमोसोमल नंबर जो है 46 होगा। उसके बाद जब मियोटिक डिवीजन शुरू होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब मियोटिक डिवीजन शुरू होगा तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे, क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा, और फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ जो है ये भी हैप्लॉयड होगा, यानी कि इसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 2 बार माइटोटिक डिवीजन करके 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो ये भी डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड रहेगा। उसके बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर स्टार्ट होता है मियोटिक डिवीजन, उससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोटिक डिवीजन क्योंकि हो रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा, फिर इससे बना स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड बाद में डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। अब हम देखते हैं oogenesis यानी एग का फॉर्मेशन।
तो देखो oogenesis में क्या होता है कि यहाँ पे जो oogonia है वो फीटल लाइफ में, एक चीज़ समझना कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी स्टेज में होता है और यानी यंग स्टेज में, लेकिन जो oogenesis है उसका जो स्टार्ट है वो फीटल लाइफ में, यानी कि जब फीमेल चाइल्ड मदर के उम्ब में होती है, गर्भ में होती है, उसी टाइम उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। और क्या होता है वो देखो कि जो oogonia है उसके अंदर, ये फीटल लाइफ की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब फीमेल चाइल्ड अपने मदर के उम्ब में होती है तो oogonia जो है उसके अंदर माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि नंबर इंक्रीज होता है और बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो हैं वो बन जाते हैं। और ये जो प्राइमरी oocyte हैं वो उस फीटस के अंदर रहता है और फिर उसके बाद जब फीमेल गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीटेड टू प्रायर ओव्यूलेशन। जो मियोटिक डिवीजन है ये कंप्लीट होता है ओव्यूलेशन के समय, यानी एडल्ट स्टेज में। तो जिस टाइम में बर्थ होता है फीमेल चाइल्ड का उस टाइम में प्राइमरी oocytes के फॉर्म में उसके अंदर बहुत सारे एग जो हैं oogon इमेच्योर एग जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। बर्थ के बाद से टेम्पररली वो चीज़ रुक जाता है और उसके बाद चाइल्डहुड में वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन जैसे ही गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी के स्टेज में जाती है वैसे ही ये जो प्राइमरी oocytes हैं जो कि फीमेल गर्ल चाइल्ड के बॉडी में हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और जब मियोटिक डिवीजन शुरू होता है तो इस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनते हैं और एक पोलर बॉडी बनता है, ये बाद में डिजेनरेट हो जाता है। और इस सेकेंडरी oocyte के अंदर वापस से सेकेंडरी oocyte के अंदर जो है ओव्यूलेशन के समय में वो कंप्लीट होके और ओवम जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और उस टाइम एक और पोलर बॉडी जो है वो बनती है। तो ये फीमेल गर्ल चाइल्ड के अंदर हुआ जिसके अंदर स्टार्ट होता है फीटल लाइफ में और उसके बाद बर्थ के बाद चाइल्डहुड में वो टेम्पररली स्टॉप हो जाता है और फिर प्यूबर्टी के स्टेज से वो कंटिन्यू होता है और एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ तक वो कंटिन्यू होता है। और एक चीज़, क्योंकि ये फीटल लाइफ में शुरू होता है इसीलिए मेनोपॉज इसके अंदर हो जाता है, यानी 45 to 50 के एज तक आते आते फीमेल जो है वो अपना रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी जो है वो लूज़ कर देती है। लेकिन मेल के अंदर ये चीज़ प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है उनके। तो ये डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगी।